Good morning, dear students. Myself, Dr. BB Jaimini. BSc पार्ट फर्स्ट में अपन सेकंड पेपर पढ़ा रहे थे, उसमें वक्रता का चैप्टर पूरा हो गया। उस पर मैंने पिछले टर्म पे आपको असाइनमेंट दिए थे, असाइनमेंट 3, ठीक है। उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे। तो आज अपन पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं कार्डिड फॉर्म के, ठीक है, जिनमें कर्व की इक्वेशन आपको कार्तिकीय रूप में दे रखी है, उस पर आधारित कुछ सवाल, जो पहले 2 सवाल है, वो आज इस लेक्चर में हम लोग लेंगे। मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में दिए थे, आपने भी प्रयास किया होगा इनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो कुछ बच्चों से हुए होंगे, कुछ को दिक्कत भी आई होगी। तो आज आप टैली कर लें कि भैया आपको क्या दिक्कत रही जिससे सवाल नहीं हो पाए। मैं इनको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट 3 पार्ट 1, वक्रता और वक्रता त्रिज्या पर आधारित ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कोई फॉलियम की इक्वेशन दे रखी है आपको, वक्र की इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy, और इस पर कोई बिंदु है 3a/2 और 3a/2। इस पर अपने को वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मैंने दिया था आपको, हिंट के रूप में मैंने ये भी बताया था कि इसमें वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ρ = 1 + y1 होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन कैपिटल Y2 होता है। इससे आपने कोशिश करी होगी, y1 और y2 आपको पता है, y1 तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy/dx, और y2 आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, d²/dx², ठीक है। तो आज अपन इस सवाल को करेंगे। दूसरा सवाल मैंने आपको दिया था कि कर्व की इक्वेशन जब y = a(e⁴x/a) कोई दे रखी है आपको, ठीक है, इसके किसी बिंदु की अक्षों के समानांतर वक्रता जीवाएँ, मान लिया cx और cy है, x अक्ष के समानांतर जीवा cx है और y अक्ष के समानांतर जीवा cy है। तो अपने को ये सिद्ध करने के लिए था कि 1/cx का स्क्वायर प्लस 1/cy का स्क्वायर इक्वल टू 1/2acx, जो मैंने इसमें आपको बॉक्स में लाल रेड वाले बाउंड्री करके दे रखा है, ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। मैंने इसके साथ में आपको हिंट भी दिया था cx और cy क्या होते हैं, ठीक है। cx को मैंने साइन साई कॉस साई के साइन साई के रूप में और रो के रूप में भी दिया, और cx को मैंने y1 y2 के रूप में भी दिया। इसी तरीके से cy भी मैंने इसके साथ डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। तो आज अपन ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन्होंने प्रयास किया वो इन क्वेश्चंस के टैली कर लें अपने आप को, और जो नहीं कर पाए वो लोग इनको ध्यान से देख लें और सुन लें, ठीक है बच्चों। राइट, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज़ द सेकेंड स्लाइड, एंड यू नो कि क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को वक्र की इक्वेशन दे रखी है x³ + y³ इक्वल टू 3axy। समीकरण नंबर 1 में मैंने इसको डिनोट किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के लिए इसके रो याद करनी है अपने को बिंदु 3a/2 और 3a/2 पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को मैं क्या करता हूँ, dy/dx निकालने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, ठीक है। तो पहले टर्म का हो गया 3x² प्लस दूसरी टर्म का 3y² हो गया, और y है इसलिए dy/dx से गुणा कर दिया इज इक्वल टू 3a, और x × y को अपन प्रोडक्ट फार्मूले से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x को अपन ने y को कांस्टेंट ले लिया, x का 1 हो गया, प्लस इसी तरीके से अपन x को कांस्टेंट ले लिया, y का करा तो y का dy/dx हो गया। तो इस तरीके से अपने को समीकरण नंबर 2 में जो दे रखी है वो इक्वेशन प्राप्त होगी समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ से जो dy/dx की टर्म्स हैं उनको छांट लेता हूँ, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में y² - ax आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी टर्म्स को मैं बिना dy/dx वाली टर्म्स को अब राइट हैंड साइड में रख लेता हूँ, वो ay - x² करेक्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्या मिला, dy/dx dy/dx इज इक्वल टू ay - x² अपॉन y² - ax, जो मैंने समीकरण नंबर 3 में आपको दिखा रखा है। तो ये अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया dy/dx, ठीक है। अब अपने को इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पॉइंट जो दे रखा है बिंदु 3/2 और 3/2, इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं इसको, इस dy बाई डी एक्स को जो आपको समीकरण नंबर 3 में दे रखा है, इसमें x इज इक्वल टू 3a/2 और y इज इक्वल टू भी 3a/2 रख देते हैं, जिससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर आ जाएगी जो मैंने आपको दिखा रखा है। इसको कैपिटल Y1 लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल Y1 क्या आ गया, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 3a/2 इज इक्वल टू, मैंने x और y की जगह 3a/2 और 3/2 रख दिया। तो रखने के बाद में मैंने इसको सॉल्व किया तो ये -1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो कैपिटल Y1 क्या आ गया अपना, समीकरण नंबर 4 में मैंने दे रखा है -1, राइट। समीकरण 2 को अपन क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए वापस समीकरण 2 को अपन एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये 3 तो कॉमन है दोनों तरफ से, तो मैंने 3 तो पहले हटा दिया, फिर एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, फिर वाई स्क्वायर का क्या आ गया 2y, और फिर dy बाई डी एक्स से गुणा कर दिया तो dy बाई डी एक्स ऑलरेडी पहले से भी है तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। और सेकंड टर्म में अपन ने क्या करा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लिया तो dy बाई डी एक्स का करा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया 2x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड की जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को तो अपने को क्या मिलेगा, y का तो dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड टर्म है x इंटू डी बाई डी एक्स, इसको अपन प्रोडक्ट फार्मूले से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यदि x का करते हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और यदि x को कांस्टेंट मान लिया तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपने को ये सेकंड टाइम अपन x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया समीकरण नंबर 2 को, तो ये एक्सप्रेशन मिला। अब मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो मैंने 4 नंबर में निकाल लिया इस पॉइंट पर 3a/2 और 3/2 पर। अपने को जरूरत है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अपन इस बिंदु पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि x की जगह 3a/2 और y की जगह 3a/2 रख देंगे इसमें, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जो टर्म बचेगी वो इस बिंदु पर प्राप्त हो जाएगी। और जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है इस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स 3a/2 और 3a/2 जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा -1 रख देंगे उसके बजाय, ठीक है। तो ये काम मैंने करा, तो अब बिंदु इतने पर ये क्या वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। ये वैल्यू प्राप्त हो गई आपको, मैंने आपको दिखा रखा है कि x इज इक्वल टू 3/2 रख दो, y इज इक्वल टू 3/2 रखो, और समीकरण 4 से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 रख दो, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद में मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 पर क्या चीज़ मिलेगी, जो समीकरण नंबर 5 में मैंने आपको दिखा रखा है। सॉल्व करने के बाद में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 3a/2 इज इक्वल टू -32/3a, ये कैपिटल Y2 है, ठीक है, इस बिंदु पर। तो ये 5 नंबर इक्वेशन में दे रखा है। तो इस तरीके से मैंने कैपिटल Y1 भी निकाल लिया इस बिंदु पर और कैपिटल Y2 भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे अपन वो वक्रता पूछिए ना इसमें, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें अपन y1 और y2 की वैल्यू रख देंगे। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों, मैंने जैसे इसमें दिखा रखा है आपको, ये है वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू 1 + y1 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन कैपिटल Y2, ठीक है। तो समीकरण 4 में अपन ने y1 निकाल लिया और समीकरण 5 में अपन ने y2 निकाल लिया बिंदु 3/2 और 3/2 पर, ठीक है। वो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 से अपन ये वैल्यू y1 और y2 की, ये y1 हो गया समीकरण नंबर 4 में, ये समीकरण नंबर 5 में y2 हो गया, ये वैल्यू अपन ने उठा करके इस रो वाले फॉर्मूले में रख दी, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में रो क्या मिला आपको, जो मैंने ये पिंक बॉक्स में आपको दे रखा है, ठीक है। अतः अविष्ट वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू क्या है 3√2a/16। ये नेगेटिव में आ रहा है लेकिन मैंने इसको धनात्मक लिया है क्योंकि ये जो वक्रता त्रिज्या है ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन धनात्मक में मेजर करते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 3√2a/16 ये आपका वक्रता त्रिज्या इस सवाल के लिए प्राप्त हो गई, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चल गया कैसे वक्रता त्रिज्या निकाली जाती है कार्टेशियन फॉर्म के कर्व के लिए, ठीक। और जिनसे नहीं हुआ उन्होंने भी इसको देख लिया, सीख लिया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो असाइनमेंट में मैंने आपको दिया, उसमें कोई कर्व की इक्वेशन y = a e⁻x/a दे रखी है, ठीक है। अपने को क्या कर रखा है कि अक्षों के समानांतर वक्रता जीवा cx और cy दे रखी है, x के समानांतर जीवा cx है और y के समानांतर जीवा cy है। इस तरीके से इन्होंने नोटेशन दे रखा है, अपने को ये सिद्ध करना है जो रेड बॉक्स में दे रखा है, ये सवाल था अपना।
तो अपन इसको कैसे करते हैं, तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो अक्षों के समानांतर वक्रता जीवाएँ हैं ये कैसे दी जाती है। तो मैंने यहाँ दिखाया आपको CX से जो एक्स एक्सिस के समानांतर जीवा है वो दी जाती है 2 रो साइन साई। ये मैंने आपको बताया भी है, ये डिराइव करके ये दोनों फॉर्मूले कि वक्र एक्स एक्स के समानांतर जीवा की जो लंबाई है वो 2 रो साइन साई होती है, और वाई एक्स के समानांतर जो जीवा की लंबाई है वो सी वाई इज इक्वल टू क्या होगी 2 रो कॉस साई। ठीक है बच्चों। अब अल्टीमेटली तो अपने को साइन साई और कॉस साई की वैल्यू भी चाहिए और रो की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन निकालते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने रो की वैल्यू आपको अभी भी पिछले सवाल में भी बताई है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है 1 + y1 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक है, ये मैंने CX इज इक्वल टू 2 इंटू रो की जगह अब साइन साई है, साइन साई की वैल्यू भी मैंने आपको निकाल करके बताई बच्चों। ठीक है, तो मैंने डिराइव करा था साइन साई आपको। ठीक है, तो साइन साई क्या निकाल के आया था अपने में, जैसे रेड में आपको मार्क करके बता रखा है साइड में। साइन साई है y1 अपॉन √1 + y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रख दी इसकी साइन साई की जगह। तो अल्टीमेटली जो ये CX है एक्स एक्स की समानांतर जीवा है वो क्या मिल गई, जो मैंने समीकरण नंबर 1 में आपको दे रखी है वो मिल गई CX इज इक्वल टू 2y1 इंटू 1 + y1 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल Y2। ठीक है, ये आपको समीकरण नंबर 1 से CX मिल गई। इसी तरीके से अपन CY भी निकालेंगे। CY क्या होती है 2 रो कॉस साई। अब रो की वैल्यू तो वही होगी। ठीक है, 1 + y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन कैपिटल Y2। और ये कॉस साई की वैल्यू है वहाँ भी मैंने निकाल के बताया आपको, जो मैंने अंडरलाइन करके यहाँ दिखा रखा है। कॉस साई की वैल्यू है 1/√1 + y1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने वैल्यू कॉस साई की जगह रख दी। तो अल्टीमेटली CY क्या मिल गया अपने को, CY इज इक्वल टू 2 1 + y1 का होल स्क्वायर अपॉन y2, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको CX और CY क्रमशः समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हो जाएंगे। और किस टर्म में प्राप्त हो जाएंगे, कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 की टर्म्स में। अब कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 क्या है, कैपिटल Y1 तो dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कर्व का, और Y2 क्या है d²/dx² है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों वैल्यू अपन कर्व के इक्वेशन से निकालते हैं और इन दोनों में रख लेंगे, तो CX और CY अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उससे अपन ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि 1/CX² + 1/CY² का मान राइट हैंड साइड में 1/2a CX के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो वक्र का समीकरण अपने को क्या दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू ax/a, समीकरण नंबर 3 दे दिया मैंने इसको। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया ax/a हो गया और जिसको x/a को माना है अपन ने उसका डेरिवेटिव से गुणा कर दिया 1/a से। तो अल्टीमेटली समीकरण नंबर 4 से आपको क्या मिल गया y1 क्या मिल गया e⁻x/a। ठीक है, अब मुझे क्या है कि यहाँ से y1 है वो y की टर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वक्र के समीकरण से ये e⁻x/a की वैल्यू उठा करके y/a रख दिया। तो समीकरण नंबर 5 में अपने को y1 कैपिटल Y1 क्या मिल गया स्मॉल y/a। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल Y1 मिल गया। इसी तरीके से मैं अब क्या सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा कर्व का। तो समीकरण नंबर 3 को, ठीक है, या 4 को मान लीजिए, 4 से भी कर सकते हैं। समीकरण 4 को अपन एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में e⁻x/a का तो e⁻x/a हो गया, और जो x/a है उसको माना उसका 1/a हो गया। तो d²/dx² इज इक्वल टू क्या हो गया e⁻x/a/a। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल Y2 हो गया। अब मैंने क्या करा e⁻x/a का वैल्यू वापस जो वक्र की इक्वेशन है समीकरण नंबर 3 वहाँ से उठाकर y/a रख दिया। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको कैपिटल Y2, समीकरण नंबर 6 में जो मैंने दे रखा है कैपिटल Y2 मिल गया आपको स्मॉल y/a²। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर में आपको y1 मिल गया, ठीक, कैपिटल Y1, और 6 नंबर में आपको कैपिटल Y2 मिल गया। अब कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 अपन को जब मिल गया तो अपन क्या करेंगे, इन फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो CX आ जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो CY आ जाएगा। लेट अस सी, ये देखते हैं अपन। ठीक है, y1 और y2 के मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर रख दीजिए।
तो सी एक्स में रखेंगे तो क्या आएगा 2 × y/a 1 + y² / a² × a² समीकरण 5 और 6 से मैंने वैल्यू रख दी इसकी, ठीक है, किसकी, रो की और वो y1 और y2 की, ठीक है। तो ये सी एक्स अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में आपको मिला सी एक्स = 2a² + y² a, जो मैंने समीकरण नंबर 7 में दे रखा है। इसी तरीके से अपन सी वाई में भी ज्ञात कर लेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। उसमें कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 की वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है। जो मैंने समीकरण नंबर 5 और 6 में दिखा रखी है वो वैल्यू रखने के बाद सी वाई अल्टीमेटली क्या आएगा, cy = 2a² + y² y, ठीक है बच्चों। ये मैंने 8 नंबर में दिखा रखा, तो 7 नंबर से सी एक्स मिल गया, 8 नंबर से अपने को सी वाई मिल गया। अब सी एक्स 1/cx² और 1/cy² में इनकी सी एक्स और सी वाई की वैल्यू रखते हैं अपन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/cx² + 1/cy² है, और सी इसमें सी एक्स और सी वाई की वैल्यू रखने के बाद में जब अपन ने इसको सॉल्व करा तो अल्टीमेटली एलसीएम लेने के बाद में जो एक्सप्रेशन आया राइट हैंड साइड में वो आया a² + y² / 4 a² + y² का होल स्क्वायर। इससे एक a² y² कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली मिल गया 1/4 a² + y²। अब ये राइट हैंड साइड में भी क्या है, सी एक्स की टर्म्स में इसको चाहता है, तो सी एक्स की टर्म्स में अपन देखेंगे 7 नंबर इक्वेशन से, तो a² + y² जो है, ठीक है, ये a² + y² की वैल्यू में रख दूंगा, तो a² + y² जो आपको दिख रहा है ना, ये 2a² + y², इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन समीकरण नंबर 7 से a × cx, तो a × cx मैंने रख दिया इसकी जगह, 2a² + y² की जगह, तो 2 × a cx मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो बॉक्स में ग्रीन बॉक्स में दे रखा है वो फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा 1/cx² + 1/cy², इसका वैल्यू रखने के बाद में जो राइट हैंड साइड में मिलेगा 1/2a cx मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ अपनी प्रूव हो गई, जो ये प्रूव करवाना चाह रहा था सवाल नंबर 2 में, ठीक है, कि इस कर्व के लिए ये 1/cx² + 1/cy² = 2a cx प्रूव करिए, ठीक है। तो ये दोनों सवाल मैंने आपको करके बताए, जिस किसी को परेशानी हो तो वो अपना टैली कर ले, अपने कहीं दिक्कत आई हो तो उससे आपको याद करने में भी सुविधा होगी, और सवाल करके प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो अपनी गलती भी पकड़ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सवालों को किए जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म के। आगे जो सेकंड लेक्चर है वो जो 2 क्वेश्चन है वो अपना पोलर फॉर्मेट पे आधारित है, तो उनको अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।